नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक नया चैलेंज लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो अगर आप ये क्वेश्चन मेरे बिना वीडियो को मतलब पूरा देखे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका आईआईटी जेई और नीट का जो जो सफर है वो सक्सेसफुल होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए, है ना, और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और देखता हूं कि मेरा आंसर क्या आता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बोल रहा है द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर एंड बीटा विद बी वेक्टर। तो ठीक है, तो अब इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं कि अल्फा इज ऑलवेज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज लेस देन बी, अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इक्वल टू बी। चलो ठीक है, देखते हैं। हम पहले तो एक वेक्टर बनाते हैं, ये है ए वेक्टर, ठीक है बच्चों, ये है बी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, है ना। मैंने बताया था ना, अगर टेल टेल जुड़ा होता है तो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, है ना बच्चों। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप जाके वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वेक्टर एडिशन नाम का वीडियो पड़ा हुआ है चैप्टर 2 प्लेलिस्ट में, आप वो जाके देखिए। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर होता है, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ये, और ये हमेशा एंगल बनाता है अल्फा विद ए वेक्टर, ठीक है बच्चों। और जो एंगल होता है बच्चों वो थीटा होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर बीच में। और हमें इसका रिलेशन बच्चों पता है क्या है, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, जिसमें बी क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड है, ठीक है बच्चों, प्लस ए प्लस अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये tan अल्फा का रिलेशन है। अभी क्या बोल रहा है कि अल्फा इज ऑलवेज लेस देन बीटा। अब बीटा क्या है इसमें, बीटा बेसिकली बीटा जो बी से बना रहा है, तो इसका मतलब हम tan बीटा भी लिख सकते हैं, tan बीटा इक्वल टू क्योंकि बी से बना रहा है ना बच्चों। तो मैं इसको एक बार बी tan बीटा इक्वल टू, क्योंकि बी से बना रहा है तो इस बार हम एज लिखेंगे, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो tan अल्फा ये है, tan बीटा ये है। तो अब ये पूछ रहा है अल्फा इज ऑलवेज लेस देन बीटा, क्या अल्फा बीटा से हमेशा कम होगा। तो बच्चों tan अल्फा, अब यहाँ पे ये देखना है कि ये बेसिकली ये जो दो जो चीज़ें मैंने फॉर्मूले लिखे हैं उसको कंपेयर करना है। सो अगर a b से कम है, बच्चों, ठीक है, सो हम यहाँ पे अल्फा लेस देन बीटा तब होगा इफ एंड ओनली इफ tan अल्फा इज लेस देन tan बीटा, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है कि b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा इज लेस देन, ठीक है, a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये बोल रहा है कि अब अगर a लेस देन b है, मतलब अगर a की वैल्यू b से कम है, तो लेट्स से a की वैल्यू हम 3 रखते हैं और b की वैल्यू 5 रखते हैं, है ना, कोई भी हम रैंडम वैल्यू रख सकते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। और आंसर अगर सही आ रहा है तो बी आंसर सही है, क्योंकि हम अभी ए नहीं देखेंगे, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन बीटा है नहीं है, हमें पता नहीं है, पहले बी ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि अगर बी और सी दोनों रैंडम है, अगर दोनों ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर ए सही है या नहीं है। चलो बच्चों ठीक है, तो इसका मतलब है अब बी की वैल्यू हमने क्या रखी है बच्चों, ए 3 रखा है, मतलब ए लेस देन बीटा, ए लेस देन बी बोले ना। सो लेट्स पुट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन 3 प्लस 5 कॉस थीटा लेस देन, अब a की वैल्यू यहाँ पे आकर रखी है 3,
3 साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए, बी क्या है बच्चों, 5 है ना, 5 प्लस 3 कॉस थीटा। अब ये सही है या नहीं है, हमको ये देखना है। तो ठीक है भाई, साइन थीटा टू साइन थीटा हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है बच्चों, सो इसका मतलब है यहाँ पे 5 5 जा 25 प्लस 15 कॉस थीटा क्या लेस देन है 3 3 जा 9 प्लस 5 3 जा 15 कॉस थीटा से। ठीक है बच्चों, 15 कॉस थीटा निकल गया। क्या 25 लेस देन 9 है? नहीं जी, 25 लेस देन 9 तो नहीं है, 25 तो ग्रेटर देन 9 है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो गया भैया। ए लेस देन बी है तो अल्फा लेस देन बीटा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए, अगर ए लेस देन बी है ना, मतलब ए यहां पे अगर ए लेस देन बी है तो अल्फा जो है वो ग्रेटर देन बीटा है। तो मतलब यहीं से हम डायरेक्टली, अब हमें ऑप्शन सी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि भैया अल्फा छोटा होगा, है ना बच्चों, अल्फा छोटा होगा जब ए बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, यहां से ऑप्शन सी हमें सही निकलता है, क्योंकि जब ए बड़ा हो जाएगा तो अल्फा छोटा हो जाएगा। क्योंकि यहां पे ये चीज यहां से हम पता कर पा रहे हैं कि भैया ये इन्वर्सली है, मतलब इन्वर्सली रिलेटेड है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन रिलेटेड है। और ऑप्शन डी, अगर ए इक्वल टू बी है तब भैया ए इक्वल टू बी है तो अल्फा बीटा के बराबर होगा नहीं होगा। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी को। फॉर ऑप्शन डी ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, सो tan अल्फा और tan बीटा, ये बोल रहा है tan अल्फा लेस देन tan बीटा, मतलब बी साइन, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूं सो डेट आपकी क्लैरिटी आ जाए। सो tan अल्फा मतलब बी साइन थीटा, सो मैं एक बार लिखता हूँ इसको, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, जो कि tan अल्फा है ना, ऑप्शन ही बोल रहा है tan अल्फा इज लेस देन tan बीटा, मतलब ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। अब भैया ए और बी बराबर हैं तो एक बार रख के देख लेते हैं कि भैया क्या आता है। चलो, बी की जगह हम रख देंगे, दोनों की जगह 3 रखेंगे, 3 साइन थीटा अपॉन 3 प्लस 3 कॉस थीटा, है ना बच्चों। और यहाँ पे रखेंगे 3 साइन थीटा और यहाँ रखेंगे 3 प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये रखेंगे tan अल्फा इफ ए इक्वल टू बी। अब यहाँ से बच्चों 3 साइन थीटा तो कट गया, है ना बच्चों। और यहाँ से हमें आ गया कि भैया जब a इक्वल टू बी है तो अल्फा इज लेस देन बीटा है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अल्फा a इक्वल टू बी है, जब a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 3 है तो 3 साइन थीटा अपॉन 3 प्लस 3 कॉस थीटा, और a प्लस a यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन थीटा अपॉन 3 प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, सो इसका मतलब है ये वैल्यू तो बराबर है। सो 3 प्लस 3 कॉस थीटा इज लेस देन 3 प्लस 3 कॉस थीटा। क्या ये बराबर है? नहीं भैया, जब a इक्वल टू बी है तो ये चीज़ ट्रू नहीं हो रही है भैया, ये तो बराबर हो जाएंगे। जब a इक्वल टू बी है तो मतलब ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बट यहाँ पे ये रिलेशन कह रहा है अल्फा इज लेस देन बीटा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अल्फा इज लेस देन बीटा नहीं होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो आंसर डी भी गलत है। और जिसका मतलब ये है कि भैया अल्फा लेस देन बीटा हो जाएगा जब a ग्रेटर देन b है, लेकिन उस केस में जब b ग्रेटर देन a हो जाएगा तो हमारा जो बीटा हो जाएगा वो अल्फा से छोटा हो जाएगा। मतलब ये रिलेशन और ये रिलेशन हमेशा उल्टे रहेंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी अल्फा इज ऑलवेज लेस देन बीटा, ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगर आपका भी ऑप्शन सी आया हुआ है अच्छे से, अगर आपने इस चीज़ को समझ के ऑप्शन सी निकाला है तो बहुत बढ़िया, थम्स अप, मैं आपकी शाबाशी देता हूं आपको, और आप बहुत सही डायरेक्शन में हो, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया है।
ऐसे ही करते रहो आगे, ऐसे ही बढ़ते रहो आगे। और अब मैं मिलता हूं आपको एक नए चैलेंज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।